कैसे हैं साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास की यूट्यूब क्लासेस पे। मैं अर्पित आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अवयवों का योगफल। अवयवों का योगफल कैसे किया जाता है इसको सीखेंगे हम लोग, और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपके पेपर में 8 नंबर तक के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज सीखेंगे हम लोग सबसे पहले अवयवों का योगफल, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है इसके लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि जब कभी भी हम लोग किन्हीं दो अवयवों को जोड़ेंगे, ठीक है, या घटाएंगे, तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए। अगर कोटि समान है तभी हम उनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो पहली चीज आपको कोटि निकालना पता होना चाहिए, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर लिखा आपको दिखाई दे रहा है ए और ये दिखाई दे रहा है बी। कह रहा है ए प्लस बी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लोग चेक कर लें क्या इसकी कोटि समान है। चलिए, अब कोटि समान के लिए हम लोग देखते हैं कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ दिए गए हैं। देखिए भाई, एक ये आपको यह दिखाई दे रही पंक्ति, ठीक है, एक पंक्ति आपको ये दिखाई दे रही है और एक पंक्ति ये दिखाई दे रही है। तो कितनी पंक्तियां हो गई? 2 पंक्तियां हो गई। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर 2 लिख दिया। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, स्तंभ की बात करते हैं। कितने स्तंभ दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 3 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 3 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स की कोटि क्या है? यहाँ पर 2 इंटू 3 की कोटि है। कितनी है? 2 इंटू 3 की कोटि है। अब देखते हैं क्या बी भी सेम हमारा है कि नहीं है। बी भी अगर सेम है तभी हम लोग इसको जोड़ पाएंगे, अदरवाइज हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे। चलिए बी में आते हैं और बी में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें क्या? पहली पंक्ति। और यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको दूसरी पंक्ति। तो कितनी पंक्तियां हो गई? 2 पंक्तियां हो गई। यहाँ पर 2 पंक्तियां हो गई। स्तंभ देखिए कितने दिख रहे हैं? यहाँ पर 1 2 और 3, 3 स्तंभ। 2 गुणे 3 की ये दिखाई दे रही, 2 गुणे 3 की दिखाई दे रही। तो अब आपने देखा कि भाई दोनों के ऑर्डर तो समान है, मतलब इनको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इनको जोड़ा जा सकता है। चलिए जोड़ के दिखाते हैं हम लोग कैसे इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं a प्लस बी, क्योंकि हमें a प्लस बी निकालना है। a लिखा हमने, कितना लिखा है? अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 2 3 0, फिर लगा है प्लस का निशान, प्लस का निशान लगाया हमने। फिर यहाँ पे लिखा है कितना? 2 अंडर रूट 5, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस 2 3 और 1/2 लिख दिया हमने। लिख दिया। अब देखिए पहला एलिमेंट इसका कितना है? अंडर रूट 3, और इसका पहला एलिमेंट कितना लिखा है? 2 लिखा दिखाई दे रहा है। तो सेम प्लेस के जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं को ही हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर जोड़ेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस 2 लिख दिया हमने। लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब ये दूसरा एलिमेंट यहाँ का है, यहाँ का भी सेम प्लेस का एलिमेंट लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा, हमने लिख दिया। फिर तीसरा एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस का 1, और यहाँ पे लिखा है प्लस का 1, हमने प्लस का 1 माइनस का 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस का 2। फिर इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी 3, बीच में प्लस का निशान था। यहाँ पर 0 दिख रहा है और यहाँ पर 1/2 दिखाई दिया आपको। तो इस तरीके से आपने जोड़ के लिख लिया। अब देखिए, क्या अंडर रूट 3 में हम 2 जोड़ सकते हैं? तो नहीं जोड़ सकते, तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देंगे, अंडर रूट 3 प्लस 2 ऐसे लिखा रहने देंगे। यहाँ 1 प्लस अंडर रूट 5 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 5 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और प्लस का 1 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस का 2 और प्लस का 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये भी 0 हो जाएगा।
3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। और 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 1/2 ही रहने वाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो मैट्रिक्स को जोड़कर दिखा दिया, दो अवयवों का योगफल करके दिखा दिया। तो याद करने वाली बात क्या यहाँ पर रखनी है, आपको याद रखना है कि दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए और सेम प्लेस के एलिमेंट को सेम प्लेस पे ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अवयवों के योगफल में, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब भाई देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है अवयवों का अंतर। क्या कह रहा है, अवयवों का अंतर, हमसे अंतर कह रहा है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसे हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि जोड़ने के लिए हमें कोटियां समान चाहिए, उसी तरह घटाने के लिए भी, अंतर के लिए भी हमें कोटियां समान चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों कोटियां पहले चेक कर लेनी है कि समान है या नहीं। आपने देखा यहाँ पर 2 रो दिखाई दे रही है, आपने लिख दिया 2। फिर 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं तो इंटू 3 लिखा, तो ऑर्डर हो गया 2 गुणे 3 का ऑर्डर बन गया। क्या बन गया, 2 गुणे 3 का ऑर्डर बन गया। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी आपको 2 पंक्तियां दिखाई दे रही है और 3 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, 3 स्तंभ। तो ये भी 2 गुणे 3 की ही मैट्रिक्स हो गई। तो जब दोनों की कोटियां समान है, अब क्या करना है, अब इन्हें घटाना ही तो है, हमें दोनों को क्या करना है, घटाना है। कैसे घटाना है, देखिए भाई क्या लिखा है, यहां लिखा है 2a माइनस बी। क्या लिखा है, 2a माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 और फिर यहां पर a की जगह हम लोग लिखेंगे 1 2 3 2 3 1। इस तरीके से हमने यहां पर लिखकर दिखा दिया। ठीक है, फिर लगा माइनस का निशान, तो हमने लगाया माइनस और b की जगह पे जो लिखा है उसको एज इट इज हम लोगों ने यहां पर लिखकर दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से लिखकर दिखा दिया। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, a को 2 से गुणा करें। अब गुणा कैसे किया जाता है, यहाँ पर 2 से गुणा करने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि a के जितने भी अवयव हैं सबको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए सबको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। तो इस तरीके से निकल के आया। और माइनस हमने ऐसे लगा दिया, यहाँ पर बीच में लिखा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 और 2 लिख दिया, हमने लिख दिया, इतना निकल आया। अभी क्या करना है, अभी इसे घटाना है। घटा कर देखते हैं कितना आता है। घटाइए भाई, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 प्लस का और ये अंदर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, माइनस का 1 बचने वाला है। यहाँ पर 4 दिख रहा है आपको, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 लिख दिया। कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। फिर 6 है, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, तो हमने लिखा 3 यहाँ पर। यहाँ पर दिख रहा है 6, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस को कर देगा प्लस, तो 4 और 1 हो जाएगा 5। और 6 है, यहाँ पर 0 घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ही रहेगा। फिर इसको अंदर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 2 है, तो +2 - 2 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अंतर को दिखाया कि अंतर किस तरीके से होता है। ठीक है, क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको अवयवों का अंतर भी समझ में आ गया और अवयवों का योग भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, अब आप लोग हैं यूपी बोर्ड के अगर, और यूपी बोर्ड में आपको हिंदी माध्यम के लिए तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसके लिए बहुत ही एक शानदार ऐप है प्रचंड प्रयास। ये लर्निंग ऐप है आपका, कक्षा 1 से 12 तक सभी क्लासेस के लिए यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाती है।
और आप कैसे इसे डाउनलोड करेंगे, आप जाकर अपने प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी क्लासेस डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, सभी विषयों पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही शानदार ऑफर है आपके लिए, अगर आप अभी क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं ऐप और बैच लेना चाहते हैं तो आपको 50% तक का जो है क्या मिल रहा है, ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा। और क्या है, आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार ऐप ये है, यूपी बोर्ड वालों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए ऐप है। अभी तक हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के लिए कोई ऐप नहीं था, पहला ऐप आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, सभी विषयों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करने के लिए कहेंगे कि भाई ज्वाइन करिए, पढ़कर देखिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं कुछ और शानदार क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, इनको सीखेंगे और किस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाने हैं। ठीक है, तो जोड़ने और घटाने से रिलेटेड ही यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि a और b इतना है तथा 2a + 3b = 5b लिखा है, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आप लिखिए भाई, सबसे पहली चीज तो दिया क्या है हमें, यहां पर कह रहा है 2a + 3x = 5b लिखा हुआ है। ठीक है, 5b लिखा हुआ है और हमसे कह रहे हैं x का मान निकालो। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो हमें x को निकालना है तो x वाले को रोक लेते हैं, यहां लिखा हमने 3x, यहां पे लिखेंगे 5b - 2a लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 5b - 2a लिखेंगे। चलिए अब वैल्यूज लिखते हैं, यहां पर कितना है 5 और b की जगह कितना दिया है हमारे पास 2 - 2 4 2 -5 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस लगा है, हमने यहाँ माइनस लगाया, 2 लिखा है, 2 लिखा। ए की बात करते हैं, ए कितना है 8 है, 0 है, 4 है, -2 3 और 6 दे रखा है, हम लोगों को 6 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिया गया है वैल्यूज, ये वैल्यूज हमें दी गई है। अभी अंदर गुणा करते हैं हम किससे, पहले गुणा करेंगे हम लोग, पहले हम लोग करेंगे 5 से गुणा। पहले 5 से गुणा करके देखते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10 5 को 20 5 दूनी 10 बचे 25 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 2 से गुणा करते हैं इसको हम, तो 8 दूनी 16, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये -4 होगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी हमें इन लोगों को घटाना है। कैसे घटाएंगे, देखिए आपको घटाना बताया था कि सेम अवयव को सेम अवयव से, यहाँ कितना लिखा 10, यहाँ 10 लिखा, यहाँ कितना लिखा है 16, तो -16 लिखा, यहाँ पर कितना है -10, फिर यहाँ पर 0, फिर इसके बाद यहाँ पर है 20, 20 को 8 से माइनस करेंगे, ये 10 है, ये माइनस माइनस अंदर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस का 25 है और यहाँ पर आपके पास कितना है 6 है माइनस का। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12। तो इस तरीके से आपने देखा कि वैल्यू क्या निकल के आई भाई, 10 में से 16 जाएगा, बचेगा -6, ये माइनस का 10 बचेगा हमारे पास। फिर यहाँ पर कितना है, 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 20 में से 8 जाएगा तो 12 बचेगा, 10 और 4 होता है 14, 10 और 4 कितना होता है 14 होता है। ये 25 से माइनस का 6 दिया गया, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, तो माइनस का 31 हो जाएगा। ये 5 है और ये माइनस का 12 दिया गया है। ठीक है, 5 - 12 करेंगे तो माइनस का बचेगा 7। तो इस तरीके से आपने निकाला क्या, 3x की वैल्यू निकाल कर दिखा दी। कितना निकाल दिया, 3x आपने निकाल कर देखा, 3x ये निकल के आया -6 12 -31 -10 14 और -7 इतना निकल गया।
हमसे तो कह रहा था x की वैल्यू निकालो, हमसे क्या कह रहा था, x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 -6 -10 12 14 -31 -7। ठीक है, ये x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने x निकाल कर दिखा दिया। अब चाहे तो 3 से सबको भाग करके भी देख सकते हैं या 3 को ऐसे बाहर लिखा रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों तरह से आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन ये दिख रहा है, कह रहा है एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब कैसे निकालेंगे मान, इसको देखेंगे हम लोग, किस तरीके से इसके मान निकाले जाते हैं ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, लिखा हुआ है हल में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर, यहां लिखा है 5 2 0 9, और यहां पे लिखा है x माइनस वाई बराबर, यहां पे लिखा है 3 6 0 -1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये क्या हो गया, समीकरण 1 है, ये क्या है, समीकरण 2 हमारे पास दिया गया है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिखाई दे रहा है आपको। अब यहां पर आप चाहें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं या एलिमिनेशन, विलोपन या प्रतिस्थापन में से कोई भी विधि आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे देखिए भाई x और x हो जाएगा कितना, यहां पर हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहां पे आपको माइनस वाई दिख रहा है और यहां प्लस का y दिख रहा है, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। बचेगा क्या, बच क्या रहा है, देखिए यहां पे बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे है 5 2 0 9। ठीक है, और यहां पर कितना है हमारे पास, यहां पर है 3 6 0 -1, ये हो गया। ठीक, अभी दोनों को कर लेते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कितना आएगा, ये कितना है 5 और 3 होता है 8, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ा तो 0 हो गया, 9 में 1 घटेगा बचेगा 8। तो इस तरीके से 2x का मान हमारे पास निकल आया, 2x का मान निकल कर आया। अभी 2 से कर देते हैं भाग सभी को, तो कितना आ जाएगा, x का मान निकल आएगा 4404, 4404 हमारे पास निकल कर आया, 4404 निकल कर आया। अभी क्या है भाई, x का मान मिल गया, अभी हमें निकालना है किसका, y का मान निकालना है। तो 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो और y का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान, x का मान। अब जब रखेंगे भाई x का मान रखेंगे तो ये y इधर बचेगा, x दूसरी तरफ चला जाएगा, तो बचेगा कितना, y बराबर, यहां पर हमारे पास कितना है 5 2 0 9, और x का मान कितना था हमारे पास, x का मान था 4 4 0 4, इस तरीके से था। अब घटा लेते हैं, तो घटाएंगे कितना आएगा, यहां पर भाई 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, 2 में से 4 जाएगा बचेगा -2, 0 में 0 गया 0 बचा, 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने x और y दोनों के मान निकाल कर दिखा दिए। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, विलोपन विधि का इस्तेमाल किया, और विलोपन विधि से हम लोगों ने क्या किया, दोनों ही इक्वेशन को हल करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं, एक जानदार क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, जो कि इंपॉर्टेंट काफी है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। यहां पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है एक्स वाई के मान निकालो। कैसे निकालोगे, पहले 2 से अंदर गुणा कर लो, यहां हो जाएगा 2x, यहां हो जाएगा 5, यहां पे हो जाएगा, सॉरी यहां पे हो जाएगा हमारे पास 10, यहां पे हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2y - 6 हो जाएगा,
फिर इसके बाद ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे हम लोग, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, बाकी सबको ऐसे ही लिखा रहने दे दिया हमने, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जोड़ का निशान लगा हुआ दिख रहा है, तो जोड़ का निशान लगा है तो जोड़ लेते हैं। यहाँ पर है 2x, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये है 10, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, ये है 14, 14 में से 1 जाएगा, 14 और 1 कितना होगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर है 2y माइनस 6 है, तो माइनस 6 ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 7, 6, 15 और 14, ये दिखाई दिया। पहला काम 2 से हमने गुणा किया, फिर दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया। अब क्या करें, समान मैट्रिक्स वाला सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, आमने सामने बराबर है लिख देते हैं। तो 2x प्लस 3 बराबर 7 हो गया, प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, तो x बराबर आ गया 2। तो x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया हमें। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, कितनी इक्वेशन दी है यहाँ पर, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, माइनस का 14, भाई ये माइनस का 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 2 के पहाड़े से कैंसिल किया, y का मान निकला 9, y का मान कितना निकला, 9 निकल कर आया। कितना निकल आया, 9 निकल के आया। तो x का x का मान है 2 और y का मान है 9। तो इस तरीके से x और y के मान हम लोगों ने निकाल कर दिखा दिए। ये देखिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन आपका आया हुआ है पेपर में। कह रहा है कि 2x2 की एक मैट्रिक्स की रचना करनी है, 2x2 की मैट्रिक्स की रचना करनी जिसके अवयव ये हो। तो आपको पता है 2x2 की मैट्रिक्स होती कैसी है, आपको पता है कि 2x2 की जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, मतलब A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। इस तरीके से हमारे पास इतने सारे टर्म्स होंगे। यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं A11, 11 का मतलब I की जगह 1, J की जगह 1 और बटे में 2। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आप करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 बटे 2 मतलब आ जाएगा 2। इसके बाद हम 1 2 की बात करते हैं, 1 2 की बात करेंगे, I की जगह कितना रखेंगे 1 और J की जगह रखेंगे 2, ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 बटे 2, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 2 1 की बात करते हैं, 2 1 की बात करेंगे, I की जगह 2, J की जगह 1, ऊपर लगेगा स्क्वायर, नीचे लिखा है 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 9 बटे 2, ठीक है। तो हमने I की जगह 1 और J की जगह 2 रखा, तो हमें मिला कितना, यहाँ पे मिला 9 बटे 2 मिल गया और यहाँ पर भी 9 बटे 2 हमें मिल गया, ठीक है। अब बात करेंगे A22 की बात करेंगे, A22 की बात करेंगे, I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2 रखेंगे, ऊपर लगाया स्क्वायर बटे 2 किया, तो इस तरीके से हमारे पास कितना निकल आएगा, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 बटे 2, तो 16 बटे 2 मतलब 8 आ जाएगा। तो आपने सारी वैल्यूज निकाल ली, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा, आंसर निकल के आएगा, पहले क्या A11, A11 हमारे पास कितना है 2 है, A11 कितना है 2 है, A12 की बात करें तो कितना 9 बटे 2 है, A21 की बात करें 9 बटे 2 है, A22 की बात करें तो कितना निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पर निकाल कर दिखा दी। हमें लगता है कि अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आई की जगह, भाई देखो 1 1 कह रहा था ना, तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1 2 कह रहा था आई की जगह 1, जे की जगह 2, 2 1 कह रहा था आई की जगह 2 1, जे की जगह 1, और 2 2 कह रहा था आई की जगह और जे की जगह, दोनों की जगह 2 2 हमें लिखना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, आज की क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना सीख लिया। अगर आप इसी तरीके के शानदार वीडियो चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई और स्ट्रीम लेवल पर जाए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको डेली यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी, और एक बात और भी, यहाँ पर आपको अलग अलग विषयों की वीडियो भी मिलेगी, ना केवल मैथ, अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आप क्या करें, आप सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें, अपने क्लास के बच्चों के साथ करें कि हाँ भाई देखिए यूट्यूब पर भी सर पढ़ाते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको सभी क्लासेस डिटेल में मिलने वाली हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से और भी अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। प्रचंड